कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से मैं डॉक्टर संजय पांडे, एक रोबोटिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट हूँ। प्राइड मंथ, जो मंथ हम ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स के लिए सेलिब्रेट करते हैं, जो पूरी दुनिया में एक अवेयरनेस और एक्नॉलेजमेंट है, जिसमें हम इस सब्जेक्ट को उस लेवल को ले गए हैं जहां अभी एक सेलिब्रेशन में गुजर चुकी है। हम लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि ये महीने में हम इस सब्जेक्ट को उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं जहां पे अवेयरनेस सोसाइटी तक पहुंचे। ये अवेयरनेस सोसाइटी में पहले से ही है, लेकिन इस अवेयरनेस को उस लेवल तक ले जाना जरूरी इसलिए है बिकॉज इस ट्रांसफॉर्मेशन या इस सर्जरी के बहुत बेनिफिट्स हैं। जेंडर डिस्फोरिया, ट्रांस इंडिविजुअल्स जो अपने आप को एक एंट्रैपमेंट में पाते हैं, उनको उस एंट्रैपमेंट से निकलने के लिए, उनके माइंड की स्टेबिलिटी के लिए जो हम ऑर्गन चेंजेस करते हैं, जिससे हम जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करते हैं, उसमें पुरुष से स्त्री का जो चेंज होता है, जिससे हम वजाइनोप्लास्टी कहते हैं, उस सब्जेक्ट को आगे ले जाने के लिए जहां तक हम लोगों ने एक तरफ ट्रेनिंग और सब्जेक्ट को आगे बढ़ाई, पिछले एक दशक में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को इतना आगे ले जाने की कोशिश की जिससे रोबोटिक सिस्टम्स के द्वारा हम आज जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी को वहां ले गए हैं जहां वजाइनोप्लास्टी को हम कॉस्मेटिकली एक बहुत कम टाइम में और फंक्शनली उस ऑर्गन को दे पाते हैं, जिससे हम रोबोटिक सिग्मॉइड वजाइनोप्लास्टी कहते हैं। इस सर्जरी की एक्सेप्टेंस बहुत ऊंचे लेवल को जा चुकी है। मैं कहूंगा कि ये रोबोटिक इनोवेशन के द्वारा अब ये सब्जेक्ट बिल्कुल शिखर पे है। उस लेवल की इनोवेशन, उस लेवल की रिसर्च जहां हम वजाइनोप्लास्टी के द्वारा आज हम बिल्कुल एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर कर पा रहे हैं, जहां एक ट्रांस इंडिविजुअल को नया अंग मिलता है और वो फंक्शनल ऑर्गन या वजाइना होता है। इस ऑर्गन की बेनिफिट्स इतनी रही हैं कि बहुत से ट्रांस इंडिविजुअल्स आज रोबोटिक सिग्मॉइड वजाइनोप्लास्टी को अपनाना चाहते हैं। उस जमाने में जब हम ओपन सर्जरी करते थे, वहां से जब हम रोबोटिक सिग्मॉइड वजाइनोप्लास्टी पे गए तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर के साथ फंक्शनैलिटी इतनी इंप्रूव हुई कि पेशेंट्स 6 से 8 दिनों में अपने घरों में रहते हैं, उनके पूरे सिस्टम्स प्लेस में आ चुके होते हैं और वो अपने आप को बिल्कुल केपेबल पाते हैं। तो जो रिकवरी टाइम्स इतनी इंप्रूव हो गई और जो रिकवरी इतनी कॉस्मेटिकली उस लेवल को जा चुकी, जहां हमने फंक्शनैलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और फंक्शनैलिटी उतनी अच्छी होती है इन नए वजाइनास की। मेरा ये मानना है कि आज रोबोटिक सिग्मॉइड वजाइनोप्लास्टी एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड बनने को आया है। रोबोटिक सिग्मॉइड वजाइनोप्लास्टी ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स अवश्य चूज करते हैं। वो इसलिए चूज करते हैं बिकॉज उनकी रिकवरी बहुत अच्छे लेवल को होती है। तो एक तरफ हम बेनिफिट्स देखते हैं और ये बेनिफिट्स हमें बताता है कि हम किस तरह से इन इंडिविजुअल्स को उस एस्पेक्ट को ले जा सकते हैं जहां उनकी जर्नी बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। यह मानना जरूरी होगा कि इस पूरे सब्जेक्ट और प्राइड मंथ में जहां तक इस अवेयरनेस को हम ट्रांस इंडिविजुअल्स की सेलिब्रेशन में आगे ले जा रहे हैं, इसकी अवेयरनेस भारत में और सोसाइटी में भी बहुत हद तक फैली है और इसका श्रेय बहुत हद तक मीडिया को जाता है और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को, उनके सब मीटिंग्स को जाता है कि आज ट्रांसजेंडर सर्जन्स और प्लास्टिक सर्जन्स और यूरोलॉजिस्ट इस सब्जेक्ट को और भी अच्छे तरीके से और इनोवेटिव तरीके से कर पा रहे हैं। ये अवेयरनेस हर किसी के पास अगर हो तो इससे इस सब्जेक्ट का एक्सेप्टेंस और भी बढ़ता है और इस एक्सेप्टेंस का बढ़ना ही आज एक पूरे सेलिब्रेशन मंथ के द्वारा उस लेवल को जा चुका है। मेरा यह मानना है कि रोबोटिक सिस्टम्स के द्वारा कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में, जहां हम लोगों ने MRKH सिंड्रोम में, जिसमें युवतियों में वजाइना और यूट्रस मिसिंग होती है और जहां वजाइनोप्लास्टी कर पाते हैं, और जहां हम ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स में, जिसमें हम मेल टू फीमेल आज कॉस्मेटिक और फंक्शनल प्रोसीजर कर पा रहे हैं, हम उन लोगों को बिल्कुल क्योर और उनकी जर्नी में कंप्लीशन के लिए बहुत आगे ले गए हैं। धन्यवाद।